काटिया। आत्मन वर्ड बनाया है आत, आत्मा ने मूविंग, आत, आत्मा ने मूविंग जो चलता है, मूव होता है। और मन, आत प्लस मन, मूविंग एंड थिंकिंग, आत प्लस मन। ब्रह्मन मीन्स ब्रूहु प्लस मन। ब्रूहु मीन्स एक्सपेंशन, बृहत ऐसे बोलते हैं हिंदी में, बृहत, मलयालम में बृहत बोलते हैं, जो बड़ा है, बढ़ता जा रहा है, ब्रूहु, ब्रूहु प्लस मन। ब्रूहु प्लस मन, ब्रह्मन जो बढ़ता जाता है। आत्मन का 3 भाग मैंने बोला है। पहला भाग है जो जागृत अवस्था में बाहर आता है, उसको वैश्वानर बोलते हैं। वैश्वानर मीन्स जो भाग हमारी इंद्रियों से, शरीर से, पंचभूत बनाया हुआ शरीर है। पंचभूत है ना, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पंचभूत से बना हुआ यह शरीर और पंचेंद्र से बनाया शरीर से जो बाहर देखो उसको वैश्वानर बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलता है, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। अहम वैश्वानर होके सभी जीवजालों के अंदर रहता हूँ और सभी आहार को मैं पचित ऐसे दहन करता हूँ, डाइजेस्ट करता हूँ, वही वैश्वानर। अब भगवान श्री कृष्ण अहम के बारे में ही बता ले, अहम, अहम आत्मा गुणागेशा। उस भगवान श्री कृष्ण अर्जुन बोलता है, हम कैसे आपको पता चलेगा भगवान को? तो भगवान ने बोला कि सबसे सटल भाव में, सबसे सूक्ष्म भाव में अहम आत्मा हूँ। वो बहुत क्लियर होता है कि अहम का भाव है आत्मा। अहम का भाव जो हृदय में स्थित है वो है आत्मन। आत्मन का सबसे बड़ा ऐसे ऊंचा भाव, ഏറ്റവും उयर्न भागाണ് ये अहम का भाव। और जो बाहर आता है वो वैश्वानर होता है, वैश्वानर। और मनस्सिल जो मन में चिंता करता है, ऐसे ड्रीम स्टेट है, സ്വപ്നാവസ്ഥ, മനസ്സിന്റെ ചിന്തിക്കുന്ന ഭാഗം, उसको बोलते हैं तैजस। क्लियर नहीं? तो वैश्वानर, तैजस, तैजस भाव। हम स्वप्न करते हैं ना, मनस अपने सूक्ष्म शरीर का भाग, उसको तैजस बोलते हैं। और जब आत्मन सेटल होता है, सुषुप्ति अवस्था में सेटल होता है, उसको प्रज्ञा बोलते हैं, सुषुप्ति अवस्था। तो प्रज्ञा, तैजस, वैश्वानर, ये है कौशल, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। आत्मन का कारण शरीर है प्रज्ञा भाव, आत्मन का सूक्ष्म शरीर है तैजस, और आत्मन का स्थूल शरीर वैश्वानर। वो नाम ही है उसमें, ये 3 नाम है। और ब्रह्मन के जब बारे में जब बोलते हैं, ब्रह्मन का भी ये जागृत अवस्था है, स्वप्नावस्था है, सुषुप्ति अवस्था है। ब्रह्मन का जागृत अवस्था को बोलते हैं विराट, विराट पुरुष। भगवान श्री कृष्ण विराट पुरुष दिखाया है, विराट। ये ब्रह्मन का जागृत भाव। ब्रह्मन का जो सूक्ष्म शरीर का भाव है उसको अंतर्यामिन बोलते हैं, अव्यकृति और अंतर्यामिन बोलते हैं। और ब्रह्मन का जो सुषुप्ति भाव है, जो ब्रह्मन सोता है, उसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं, हिरण्यगर्भ। हमको ब्रह्मन ऐसे चिंता किया तो हमको नहीं पता ब्रह्मन होना हमको മനസ്സിലാവില്ല। आत्मन हमारे इंडिविजुअल शरीर में, मेरा शरीर में जो प्रकट होता है उसको आत्मन बोलते हैं। शरीर, इंडिविजुअल सोल आपके अंदर या एक गाय के अंदर, एक कुत्ते के अंदर, उसको इंडिविजुअल जो सोल्स है उस सोल को आत्मन बोलते हैं। वो सोल में जो बाहर से कार्य ग्रहण करता है उसको वैश्वानर बोलते हैं। वो सोल का स्वप्नावस्था उसको तैजस बोलता है। वो सोल का ही सेटल अवस्था को, सुषुप्ति अवस्था को प्रज्ञा भाव होता है। ब्रह्मन माने सारा प्रपंच, यूनिवर्स, यूनिवर्स का पूरा शरीर है ना, सभी हमारे शरीरों का सम्मेलन है। आपका शरीर, मेरा शरीर, ये घर है, चेयर है, सभी शरीर है ना, पूरा शरीर। उस शरीर को विराट रूप होते हैं, टोटल
जो टोटल है उसको विराट बोलता है। और യൂണിവേഴ്സ് का जो अंदर जो काम करता है, നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചം वो ग्रह प्लैनेट्स ऐसे मूव करता है, नक्षत्र ऐसे रश्मि बदल, उसके अंदर शक्ति है, उसके अंदर एक मन काम करता है, वो सूक्ष्म भाव है। इवन साइंस में भी बोलता है कि एनर्जी और मैटर जो हम प्रत्यक्ष में दिखता है वो स्थूल है, बल्ब दिखता है वो एक ग्रॉस ऑब्जेक्ट है, सो बल्ब में प्रकाश जो आता है ना वो उसका एनर्जी है, पता चला ना। इसीलिए इसी प्रकार ये जो दुनिया में हम दिखते हैं स्थूल भाव, उसके अंदर एक एनर्जी है, एटम के अंदर एटॉमिक एनर्जी है, प्रकाश एनर्जी है। अब ये जो एनर्जी का भाव है और जो सभी रूल्स नियम ऐसे चालू करता है उसको उसका सूक्ष्म शरीर बोलता है, उसको अव्यकृत बोलता है, अंतर्यामी। हम देखते नहीं उसको, अव्यकृत है वो, हमको पता नहीं। पर जब हम देखते हैं ऐसे सोलर सिस्टम देते, सूरज के चारों जो ग्रह घूमता है, एक बस घूमता है, हमको पता चलता है कि उसके अंदर एक एनर्जी है, हमको उससे कंटेम्पलेट करके ऐसे पता चलना चाहिए, उसको हम अंतर्यामिन बोलते हैं, एनर्जी का भाव। और जो एनर्जी के सेटल्ड भाव है, जो पूरा प्रपंच प्रलय में जाता है, पूरा सेटल हो जाता है, उसको हिरण्यगर्भ जाता है। प्रपंच का ओरिजिनल वो कॉसल बॉडी है हिरण्यगर्भ। हिरण्य मीन्स स्वर्ण, गोल्डन, गोल्डन जो प्रकाशमान हिरण्यगर्भ, गोल्डन वेसल। और वो प्रपंच का सुषुप्ति अवस्था को हिरण्यगर्भ बोलता है। और इसको जब जो शक्ति देता है, ये कॉसल बॉडी को भी जो शक्ति देता है, कॉसल बॉडी എന്നല്ലേ जो ग्रॉस बॉडी को जो शक्ति देता है सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर का जो सीड फॉर्म है उसको कॉसल बॉडी बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर सीड फॉर्म है कॉसल बॉडी, वो जो कॉसल बॉडी का भी सीड है, कॉसल बॉडी क्यों शक्ति കൊടുക്കുന്ന ഒരു एनर्जी का भी जो एनर्जी का जो एनर्जी है ना, एनर्जी को जो एनर्जी देता है वही है हम अब्सोल्यूट बोलते हैं। अब्सोल्यूट, तम, नथिंगनेस, गॉड सब बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। वो मन से भी बड़ा है, कॉसल बॉडी അപ്പുറത്താണ് अब्सोल्यूट, पता चले। सूक्ष्म स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट उसके बाहर है। अब्सोल्यूट के एनर्जी से ही ये सब आता है, अब्सोल्यूट में एनर्जी नहीं है, अब्सोल्यूट का जो कंटेंट है वो एनर्जी है। अब्सोल्यूट जो नथिंगनेस है उसमें एनर्जी है, उसमें नॉलेज, पर वो प्रकट नहीं है, मैनिफेस्ट नहीं है। जब वो प्रकट होता है तभी ये सृष्टि आता है। वो प्रकट होने का जो माध्यम है ना, प्रकट होने का जो माध्यम है, जो जो काम करता है उसको ईगो करते हैं, वही है अहम का भाव। इसलिए भगवान बोलता है कि अहम आत्मा गुडाकेशा, और उसके ऊपर है अब्सोल्यूट। बाबूजी महाराज बोलते हैं कैसे क्रिएशन कैसे हुआ, എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടായത്? നത്തിങ്നെസ് മാത്രം ഉണ്ടായത്, पूर्ण वैसे पूरा नथिंगनेस अब्सोल्यूट है, जहाँ कुछ भी नहीं था, तम सब कुछ उसके अंदर है, पर वो प्रकट नहीं हुआ है, मैनिफेस्ट नहीं हुआ। जैसे लालाजी महाराज एग्जाम्पल देता है, एक पीपल का पेड़ देखो, बनियन ट्री दो, बनियन ट्री वाले पीपल ट्री, उसका सीड इतना छोटा है, उसका इतना से, उसमें देखा तो पीपल का ट्री नहीं देखेगा। एक उपनिषद में एक स्टोरी है, ऐसे शिष्य गुरु को पूछता है, शिष्य गुरुविनोട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സ് ഒക്കെ എവിടെ നിന്നുണ്ടായി, പ്രപഞ്ചം എവിടെ നിന്നുണ്ടായി? അപ്പോൾ वो शिष्य को बुलाता है और बोला कि वो सीड लाओ, वो पीपल का वो छोटा सा इतना ही है, तो लेके आता है। और क्या देखते हो? मैं कि सीड देखता हूँ। तोड़ो उसको, मुर्गियाँ मरने। अब क्या देखते हो? मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ। वो कुछ भी नहीं है, वो नथिंगनेस से ये सब कुछ आ गया है, वही एग्जाम्पल दिया है। अब पीपल का वो सीड है ना, जो सीड है, ये सारा यूनिवर्स का जो सीड है, वो सीड फॉर्म में जो पड़ा है वही है अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट में सब कुछ है, पर वो प्रकट नहीं हुआ है। क्लियर है ना? वो प्रकट होने का वो चांस आता है, जब प्रकट होने സാധ്യത വരുമ്പോൾ അതിനാണ് ക്ഷോഭം എന്ന് പറയുന്നത്। ക്ഷോഭം, स्टर हुआ, जब मूव होता है, जब चार्य जी महाराज बोलते हैं जब भगवान मूव होता है, इंग्लिश चलुंड, आई वॉज मूव्ड, ऐसे बोले, इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, आई वॉज मूव। ऐसा मूड मैंने किसी को दुख देख के हमारे मन में एक फीलिंग आता है ना, उसको मूवमेंट होता है। तभी तक हम शांत था,
हमें कुछ मूवमेंट नहीं है, बस जब हमने कुछ दुखी व्यक्ति को देखा, हमारे अंदर से जो स्नेह है ना, प्यार है, वो मूव हो गया, मूव। इसीलिए इसी प्रकार അത് बोलते हैं भगवान जो अब्सोल्यूट है उसमें मूवमेंट हो गया, वो मूव, वो शोभ बोलते हैं, वो सृष्टि की तरफ एक मूवमेंट, पर वो मूवमेंट शोभ भी परफेक्ट है, उसमें भी वो सीड फॉर्म है, अवड़ी प्रकटन വന്നില്ല। उसको बहुत नाम दिया है, ऐसे चारी जी महाराज ने उसको पूरा प्यार बोला है, अब्सोल्यूट लव। अब्सोल्यूट लव, अब्सोल्यूट लव में पूरा कुछ भी हो सकता है। अब्सोल्यूट लव को अब अफेक्शन में बदल सकता है, अपने കുട്ടിയുടെ വാത്സല്യാക്കാം। और एक प्रेमिकने ഒരാൾ प्रेमिकने व्यक्ति ने, वो भी अब्सोल्यूट लव का एक पार्ट है। अब अगर हम आपको आपसे घृणा है, हेट्रेड है, വെറുപ്പുണ്ട്, വെറുപ്പും സ്നേഹമാണ്, വെറുപ്പും ഒരു സ്നേഹമാണ്। जो हेट्रेड है वो भी प्रेम का एक ऑपोजिट भाव है। तो प्रपंच में, दुनिया में कुछ भी देख रहे वो सब प्रेम ही है। प्रेम डिफरेंट 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 डायमेंशन में पड़ा हुआ है। स्वार्थता का प्रेम सेल्फिश प्रेम कहते हैं, वो अपने आप को ही प्रेम करता है, दूसरे किसी को नहीं प्रेम, वो नार्सिसिस्ट प्रेम करते हैं, नार्सिसिस्ट लव, दूसरा किसी को लव नहीं है। उस लव से ऐसे बढ़ बढ़ के मैं दूसरों को स्नेह प्रेम करना शुरू करूँगा। ഞാൻ വേറെ ആളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ बेटे कुटीने स्नेहिക്കുന്നു, मेरे वाइफ को प्रेम करता हूँ, वो बढ़ता है, थोड़ा बड़ा हो गया। जब मैं आपको प्रेम करता हूँ, मैं और आप में एक हारमोनी हो गया, रेजोनेंट हो गया, आप जो फील होता है मुझे भी फील होगा, और एक लेवल हो जाएगा जो आप और मैं एक हो जाएंगे। सीरियल है, मैं और बिनू एक हो जाएंगे, मैं और रमा एक हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या कुछ भी है मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। उसका एक उत्तम उदाहरण है माता और बच्चे का प्रेम, अम्मे कुटी नमले प्रेम। जो बच्चा है ना, जो रोता है, माँ को पता चलता है वो किसके लिए रोता है, എന്തിനാണ് കരയുന്നത് കുട്ടി അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും, വേറെ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല। अम्मा പറയും वो उसको ऐसे भूख पड़ा है, नहीं तो उसको बुखार है, उसको दांत में ऐसे दर्द होता है। माता को पता चल रहा है, कैसे? क्योंकि मदर और चाइल्ड एक हो गए हैं, टोटल आइडेंटिफिकेशन, इतना प्रेम हो गया कि दोनों डिफरेंट नहीं है। हमारा ये नार्सिसिस छोटा सा प्रेम से हमको बढ़ बढ़ के जाना है, നമ്മൾ एक्सपैंड ചെയ്യണം। प्रेम में एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन लव। और तब कहाँ तक? जब परफेक्ट लव है। चारी जी महाराज बाबूजी महाराज के बारे में बोलते थे, बाबूजी महाराज प्रेम था, बाबूजी महाराज वॉस लव। ऐसा नहीं बोल सकते थे कि बाबूजी महाराज प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसे सूरज प्रकाश देता है नहीं से बोल सकते, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? सूर्यन प्रकाश നൽകുന്നു नहीं बोल सकता। सूरज का स्वभाव है प्रकाश ऐसे देने का, वो अंधकार नहीं दे सकता, उसका स्वभाव है। ऐसा ही है मास्टर का स्वभाव, मास्टर स्वभाव എന്താണ്? प्रेम, उससे फ्लो, जो भी उसके सामने जाता है उसको वो फील होता है। इंडिविजुअली किसी को प्रेम नहीं करता है। നമ്മുടെ यात्रा उस तरफ है, मुझे वो एब्सोल्यूट प्रेम तक पहुंचना है। अभी मैं छोटा सा एक कुआं में पड़ा है, जो वेल किടക്കണം, കിണറ്റ് കിടക്കുന്ന തവള, कुएं में पड़ा जो मेंढक है, ऐसा है। मुझे मेरा लव इसी ईगो में है, हम बढ़ बढ़ के उधर, उसके बारे में आप सोचिए। जो एब्सोल्यूट लव है, जहाँ ईगो ही नहीं है, वो ही एब्सोल्यूट नथिंगनेस। वो नथिंगनेस का वो मूवमेंट है ना, वो पूरा स्नेह जो मूव होता है। अगर एक आदमी को ऐसे दर्द होता है, पूरा स्नेह मूव होता है, तो जो करना है उधर करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, कम भी नहीं करेंगे। നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു, 100% സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ जो करना है वही करेंगे। अगर उसको पनिश करना है वो पनिश करेंगे, क्योंकि प्रेम का एक डायमेंशन है पनिशमेंट। भगवान कुछ भी कर सकता है। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को मार डाला क्योंकि उसका इतना प्रेम था। ऐसे ये इधर नहीं रह सकता, उसको निकालना चाहिए, नहीं तो ये इधर पढ़ के उसको भी प्रॉब्लम है, दूसरों की प्रॉब्लम। प्रेम का डायमेंशन है। प्रेम जो करना है वो उधर हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। മനസ്സിലായില്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം। ആ മൂവ്മെന്റ്, ആ अब्सोल्यूट का जो मूवमेंट है ना, क्षोभ, उसको क्षोभ बोलते हैं। और वो क्षोभ ही हमारा ट्रांसमिशन का ओरिजिन है। हमारे मास्टर जो ट्रांसमिशन देता है, प्राण से प्राण देता है, वो क्षोभ के तल से आता है, क्योंकि उधर अब्सोल्यूट प्रेम है। इसलिए प्राण से प्राण को प्रेम बोलते हैं, मास्टर का प्रेम। बाबूजी महाराज പറഞ്ഞ എന്താണ്? ट्रांसमिशन कुछ भी नहीं कर सकता है, ट्रांसमिशन सभी को एक ही जैसा है। നമ്മൾ ट्रांसमिशन പോയി നമുക്ക് ट्रांसमिशन കിട്ടും, കള്ളനും ट्रांसमिशन കിട്ടും। अगर एक चोर को ट्रांसमिट देखो तो अच्छा चोर बन जाएगा। बाबूजी महाराज അങ്ങനെ एब्सोल्यूट है।
അവിടെ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല. പക്ഷെ മൂവ്മെന്റ് വരികയാണ്. നമ്മളുടെ ഭക്തന്റെ പ്രേമം, ഭക്തന്റെ ആ ഒരു डिवोशन, कब भगवान कब मूव होगा, जब ऐसे भक्त के अंदर അത്രയും ഒരു ഭാവം വരുമ്പോൾ അവിടുന്ന് മൂവ്മെന്റ് വരികയാണ്. അവർ ലോവർ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണ്. एक ऊपर से नीचे बहने के लिए नीचे एक वैक्यूम आना चाहिए, वैक्यूटी आना चाहिए. जब इधर एक वैक्यूम आ जाएगा, इधर प्रार्थना आ जाएगा, तब भगवान उधर से मूव होगा. और मास्टर ने मूवमेंट है प्राण से, क्रिएशन बन गया, वो ऑटोमेटिक हो गया. मास्टर का भगवान का प्रेम है, ये जो क्रिएशन भगवान का प्रेम, सभी इवॉल्व हो जाओ करके अपना अब्सोल्यूट प्रेम दे देता है. അതാണ് ക്ഷോഭം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ക്ഷോഭന്റെ തലത്തുനിന്ന് तभी भी ईगो नहीं है. और शोभ के तल से जो बहता है वो नेचुरल फ्लो है, उसमें कोई भी ब्लॉक नहीं है. उधर का फ्लो प्रेम का ही फ्लो है. अगर वो फ्लो ऐसा ही जाता जाएगा तो उसमें एक्चुअली मेडिटेशन की ज़रूरत ही नहीं है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है. अगर मैं एक नेचुरल लाइफ जीता हूँ तो हमारे लिए मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है. कुत्ते को मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है, एक पेड़ को मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है, एक पत्थर को मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह रसिस्ट नहीं करते. पत्थर पत्थर ही बनेगा, वो कुछ नहीं बनने का ट्राई नहीं करेगा. ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഒരു പൂച്ച തന്നെ ജീവിക്കും. नेचुरल, जब नेचुरल फ्लो होता है ना, नेचुरल फ्लो होता है तो रिटर्न फ्लो नेचुरल होता है. हमारा फ्लो रिटर्न फ्लो है. हम अभी क्रिएशन तक पहुंच गए. वो जो एब्सोल्यूट फ्लो लेके क्रिएशन हो गया, वो क्रिएशन से हमें वापस जाना है. മനുഷ്യക്ക് മനുഷ്യന്റെ തല എത്തുന്നവരെ ഫ്ലോ വളരെ നാച്ചുറലാണ്, ബ്ലോക്കില്ല. क्योंकि उनको अपना डिसायर नहीं है, आशाएं नहीं है. മനസ്സിലായില്ലേ? ईगो है, पर ईगो अपने क्रिएशन के बाद आइडेंटिफाई नहीं करता है. क्लियर है ना? एक कुत्ता का ईगो है डेफिनेटली, पर कुत्ते को अपने कुत्ते के जीवन से इतना प्यार नहीं कि वो दूसरे बिल्लियों को सब मार नहीं डालेगा. वो उनको भी जीने देता है. മറ്റുള്ളവർ ജീവിക്കാൻ സമയം അവർക്ക് ഒരു സ്ഥലം വേണം. ഒരു മരം നമ്മൾ പറയുന്നത് स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस बोलते हैं. बायोलॉजी में एक थियरी है, जो स्पीशीज स्ट्रगल करके दूसरों के सर्वाइवल होता है. ऐसा नहीं है बायोलॉजी में, ऐसे ह्यूमन बीइंग भी ही ऐसा करता है. മനുഷ്യന് മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ളൂ. दूसरे किसी जीवी को ऐसे हिंसा नहीं है, वो हिंसा नहीं करेगा. नेचुरल है. एक सिम ऐसे शेर अपने प्रे को, डेयर को खाता है क्योंकि वो उसका भोजन है. देशों लेनोड, वो हिंसा नहीं कर रहा है. हम बोलते हैं कि हिंसा जंतु बोलते हैं, ऐसे हिंसा, वो हिंसा नहीं करता है, वो नेचुरल लाइफ है उसका. ठीक है ना? वो जब नेचुरल लाइफ जीता है, उधर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है. वो आई है उधर, वो ईगो है, एब्सोल्यूट फ्लो. ईगो जैसा इंस्ट्रूमेंट से फ्लो होता है, इधर एब्सोल्यूट है, टोटल ये मूव होता है. वो प्रेम है, वो प्रेम तक पूरा है, पूर्ण है. वो प्रेम ईगो इंस्ट्रूमेंट से फ्लो होता है. और ईगो जब इंस्ट्रूमेंट बन के काम करने लगता है, तब उसको क्रिएशन बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. एब्सोल्यूट एनर्जी ആവശ്യമില്ല. पूरा प्रेम को साथ लगाने के लिए एनर्जी ആവശ്യമില്ല. ഉണ്ടോ? സ്നേഹമുണ്ട്, ऐसे प्रेम है तो उधर एनर्जी की ज़रूरत नहीं है. दाजी एग्जाम्पल പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഫാമിലിയിൽ मुझे रमा को प्रेम करने के लिए कोशिश करना है तो क्या प्रॉब्लम है? ये बहुत डिफिकल्ट है. हमारे घर में थोड़ा स्ट्रेस हो जाएगा. मैं बेटे को प्रेम करने की कोशिश कर रहा हूँ. सोचिए, അങ്ങനത്തെ വീടെന്ന് ആലോചിച്ചു, വിൽ പവർ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ദാജി പറയുന്നത് വിൽ പവർ ऐसा यूज़ नहीं करना है, അവിടേക്ക് വരണം. विल पावर ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ പ്രേമമില്ല എന്നർത്ഥം. मुझे आइसक्रीम दिया तो आइसक्रीम खाने के लिए मुझे विल पावर चाहिए, तो मुझे क्या मीनिंग है उसमें? उसका अर्थ है मुझे प्यार नहीं करता हूँ. अब जहाँ हम पावर यूज़ करते हैं, उधर प्रेम कम होता जाता है. सीरियल है. अब पावर डोमिनेट, पावर क्रिएशन के लिए पावर ज़रूरत है, क्योंकि लव को मैनिफेस्ट करना है. इसी लव को जो ये ईगो मैनिफेस्ट करता है, वो फील्ड में जो मैग्नेट है, मैग्नेट ചുറ്റൊരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ഒരു മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റൊരു ഫീൽഡാണ്. मैग्नेट के चारों फील्ड. इसी प्रकार वो सेंटर है, एब्सोल्यूट के चारों फील्ड है. वो फील्ड में जो ईगो ऐसे देखता है, तब वाइब्रेशंस आता है. तभी तक कोई वाइब्रेशन नहीं है. अगर ईगो एब्सोल्यूट की तरफ देखता है, ഞാനിപ്പോൾ ഈഗോ ഇവിടേക്ക് തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എനിക്ക് वाइब्रेशन ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുകയില്ല. मैं इधर देखता हूँ तो इधर वाइब्रेशंस आ गया. मैं सूरज के सामने देखता हूँ तो सूरज का प्रकाश दिखता है, मुझे
अपनी छाया नहीं दिखता, इनकी डार्क शैडो कानिല്ല. मेरा शैडो हो या ना हो, मुझे इनकी प्रॉब्लम नहीं कि जहाँ शैडो काണില്ല. मैं इधर तो देखा तो ഷാഡോ दिखता हूँ. ഷാഡോ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു? ഷാഡോ क्यों आ गया? क्योंकि मैं पीछे मुड़ा. ठीक है ना. मैं जब ईगो भगवान से पीछे मुड़ा तो क्रिएशन आ गया. क्रिएशन की तरफ देखा, भगवान की तरफ मुड़ा तो क्रिएशन नहीं है, भगवान ही है, ഷാഡോ नहीं है. हम इत्र मुड़ गए अभी, നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ജീവികൾ जो एनिमल लाइफ है ना, वो जो അവിടെയൊക്കെ ക്രിയേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. एनिमल्स जो कुत्ता है वो इसके तरफ, क्योंकि उसको पता नहीं है क्रिएशन है या गॉड है, गॉड के बारे में ईश्वर അറിയില്ല അവർക്ക്, इसलिए ईगो इस तरफ टर्न नहीं किया. ईगो इधर काम करता रहता है पर इधर टर्न नहीं किया. अब ഇതിൽ ആഗ്രഹമില്ല, बड़ा आग्रह लिया. अगर शैडो में देखा तो मुझे वो शैडो को थोड़ा कम है, ये शैडो से ज़्यादा है, उसमें अटैच होता है. मैं उधर अटैच होता हूँ, इधर अटैच होता हूँ. मेरा घर है, मेरा कमरा है, मेरा बॉडी है, मैंने अटैचमेंट वगैरह में. അറ്റാച്ച്മെന്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല, നാച്ചുറൽ. സി ഒരു കോഴി വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ കോഴി കുട്ടീനെ തട്ടിക്കളയില്ലേ, അത് ആ സമയത്ത് नेचुरल इंट्यूशन है. कुत्ता अपने बच्चे को देखता है कितने साल तक, बड़ा हुआ तो उसको छोड़ देता है. बड़ा कुत्ते का कुतिया का बेटा उसको भी शादी करता है ഇല്ലേ. അമ്മ പെണ്ണാണെങ്കിൽ മകൻ, അമ്മയും അച്ഛനും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, അവർ കുട്ടികൾ പിന്നെ ഉണ്ടാവും. ശരിയല്ലേ. അവിടെ ചിലപ്പോൾ മകൻ അച്ഛനെ കൊല്ലും. സിംഹത്തിൻ്റെ ഇടയൊക്കെ जो छोटा बेटा बड़ा होता है वो अपने फादर को मार डाल देगा, वो झुंड के അതിൻ്റെ കിങ് രാജാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല, वो इंट्यूशन है. क्योंकि उसको जीवन ऐसे ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെടിയിൽ വിത്ത് ഉണ്ടാവുന്നല്ലോ, മാങ്ങ ഉണ്ടാവുന്നു, आम का पेड़ है, उसमें एक आम है, वो आम उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है, आम बढ़ता जाता है और आम पक जाए तो ताड़ उड़, नेचुरली वो नीचे गिर जाएगा. उसमें अटैचमेंट नहीं है, वो नेचुरल फ्लो है. वो नीचे गिरा तो वो वापस जाके थैंक यू नहीं बोलेगा. അമ്മയോട് പറയും താങ്ക് യു അമ്മ, എനിക്ക് ഇത്രയും ഭക്ഷണം എന്ന് പറയൂ. അതിനെ അറിയില്ല. उनको पता नहीं है कि मैं हूँ, पता नहीं चाहिए. मैं है पर मैं हूँ वो पता नहीं है. ഞാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധം വന്നത് എപ്പോഴാണ്? कब मुझे महसूस होने लगा कि मैं हूँ, वही मनुष्य है. മനുഷ്യൻ്റെ ലെവൽ നമ്മളാണ് മനസ്സിലായത് मैं हूँ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ചാരിജി മഹാരാജ് बहुत इंपॉर्टेंट സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് बोलते हैं, ये तो उनका डायलॉग है. ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने का आवश्यकता ऐसे हमें लगा. मैं हूँ ऐसे जब मुझे महसूस हुआ तब मुझे साधना करने की ज़रूरत पड़ती है. अभी तक मुझे साधना की ज़रूरत नहीं है. മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ ഉണ്ട്, मैं हूँ ऐसे सोचने लगा तो मैं और दूसरा डिफरेंट हो गया. ये मेरा हो गया, वो दूसरा हो गया. ये मेरा अच्छा लगता है, ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടം, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? മറ്റൊരു ഇഷ്ടമില്ല. അപ്പോൾ ऐसे कौ गाय ऐसे नहीं बोलते गाय को घास अच्छा लगता है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि गाय घास ही खाता है, उसको दूसरा कुछ उसका टेस्ट नहीं पड़ता है. അതിന് ഇഷ്ടമായോണ്ടല്ല, അതിന് പുല്ല് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ കിടന്ന് മരിക്കും അല്ലേ. वो ऐसा नहीं बोलते वो अच्छा लगता है, उसका टेस्ट बड्स ऐसा डाले. മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയല്ല. മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ്? मुझे डोसा अच्छा लगता है, मुझे इडली अच्छा नहीं लगता है, मुझे वो होटल का भोजन अच्छा लगता है, मुझे वो लड़का अच्छा लगता है. ഇതെന്താണ്? നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. हमारे मन का जो कंसेप्ट है, मेरे मन में जो प्रेजुडिस है, मुनविधि बोलते हैं, हमारे पास से इससे हमारा हमारी आशाएं डेवलप होने लगा. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നം ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ബൈബിളിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. ബൈബിളിൽ आदम और ईव जो पैराडाइज से नीचे गिरा. क्यों गिरा? वो पैराडाइज में हैप्पी था, इनोसेंट था पहले, आदम और ईव. और भगवान ने बोला कि एक पेड़ है, उसका फल नहीं खाओ. पर वैसे ईव ने, जो लेडी ने आदम से बोला, वो खा के देखते ही बोला, वो खाया तो वो नीचे गिर गया, क्योंकि उसकी आग्रह, वो आशा आ गई. भगवान ने क्यों बोला? ये टेस्ट था. जब वो पेड़ के फ्रूट खाया तब उसका अपना डिसीजन, वो भगवान के विरुद्ध एक डिसीजन ले लिया. നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ട് ഡിസിഷൻ ഉണ്ട്. मुझे भगवान का डिसीजन नहीं है, मेरा डिसीजन. അപ്പം എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഡിസിഷൻ എന്താണ്? സ്നേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. നേരെ ശരിക്കുള്ള ഡിസിഷൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനമാണ്.
वो एक ही डिस्टिनी है हमारा लाइफ में, एक ही डेस्टिनी है, सभी का डेस्टिनी एक ही है. वो ലവ് में जीना है, സ്നേഹത്തിൽ ജീവിക്കണം, ആ ഒരു ഡെസ്റ്റിനി മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്കത് പറ്റുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ എൻ്റെ എന്നുള്ളത് മറ്റേതെന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. എൻ്റെ കുട്ടി, മേരാ ബേട്ട दूसरा बेटा, मैं एक ही जैसे नहीं देखता हूँ. मेरा घर दूसरा घर, मेरे शरीर का पीड़ा दूसरे शरीर का पीड़ा. मुझे इनकी पेन ഉണ്ട്, അവൻ്റെ വേനേക്കാളും എന്നെ ആദ്യം നോക്കൂ. डॉक्टर क्यों ऐसा क्यों में आगे आके अपने को दिखाने നമ്മൾ कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मेरा बहुत बड़ा है, उसका छोटा है. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിനെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം, നമ്മുടെ അനിഷ്ടം. ഈ ഇഷ്ടം और अनिष्टम डाइस एंड डिसलाइक्स आ गया तो हमारा संस्कार बनाने लगा. पहले क्या था, मैं अब्सोल्यूट था, अब्सोल्यूट से क्षोभ आ गया, क्षोभ के लेवल से मैं आ गया तो लाला जी महाराज बोलते ट्रूथ एटर्नल, मैं ऐसे आ गया तो मुझे डर लगने लगा. तो पुराण में ऐसे ब्रह्मा का स्टोरी है, ब्रह्मा आगे आ गया तो उसको डर लगा. वो चारों ओर अंधकार ही देखा, अंधेरा ഇരുട്ടാണ് കാണുന്നത്. अब ब्रह्माവ് ചുറ്റും अंधकार भय आ गया. अब भय माराനായിട്ട് ब्रह्माവ് वो नीचे देखा तो एक कमल के अंदर से आ रहा है, कमल को देखा, वो कमल के अंदर से जाने का कोशिश किया, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പക്ഷേ എത്താൻ പറ്റിയില്ല. फिर बाहर आ गया. तभी उसको एक सूचना मिली, मेडिटेट मेडिटेट मेडिटेट, तपस करो तपस करो तपस करो. तभी वो ध्यान करने लगा कि मैं कौन हूँ. और तब पता चला, लालाजी महाराज बोलते हैं कि मैं ही हूँ. അതാണ് അത്ര കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഞാൻ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത്? दूसरा कुछ नहीं है इधर, मैं ही हूँ. तब डरने की कोई बात नहीं है. दूसरा कुछ है तो हम डर सकते हैं, मैं ही हूँ इसलिए डर नहीं की बात है. वो हमको पता चला तो हमारी यात्रा पूरी होगी. कोई दूसरा नहीं है, मैं हूँ. अभी भी हम साधना करते हैं ये पता चलने के लिए, मैं ही हूँ, दूसरा कुछ नहीं है. क्लियर ആണോ? ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, मैं ही हूँ इसलिए डर नहीं. तो वो नीचे शोभ की तरफ जा सका. ആ സമയത്ത് അതിന് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റി. പക്ഷേ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മിസ്സായപ്പോൾ वो मैं इस तरफ घूम गया. अभी तक मैं इधर घूमता हूँ, टोटली उसको ही देखता हूँ. थोड़ा डर लगा, इधर इधर घूमगा, मैं ही हूँ, डरने की बात नहीं, तो डर खत्म हो गया. പക്ഷേ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു, ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു. अब अपना फील्ड में देखा, झांका. അപ്പോൾ തിരിച്ചു പിന്നെ ഭയം, वो रिटर्न करने के लिए डर होने लगा. वो डर हमारा पहला संस्कार है. दाजी പറയുന്നത് എന്താ, എല്ലാ ജീവജാലവും पहला संस्कार कौन सा है? दाजी का क्वेश्चन था, हमारे भंडारण जो क्वेश्चन है. पहला संस्कार भय है, डर है. हम सभी को डर है, हमको പേടിയാണ്. क्या डर है हमारा? मृत्यु का भय. मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? मैं जाऊंगा, यही मृत्यु. मैं नहीं हूँ तो सब कुछ मैं खो जाऊंगा, मेरी सृष्टि हो निकल जाऊंगा तो मैं नहीं हूँगा. അതാണ് എൻ്റെ പേടി അല്ലേ? മരണഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി मेरा ये വീട്, എൻ്റെ मेरा घर, ये फैमिली, ये सब छोड़ के गया तो मैं नहीं, मैं ഞാൻ ഇല്ലാണ്ടേ हो, मैं निकल जाऊंगा, वही मेरा डर है. वो भय हमको निकालना चाहिए. ആ ഭയം മാറ്റാനാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത്. हमारा वो भय है ना, मृत्यु का भय, वो निकालने के लिए ही हम मेडिटेशन करते हैं. ठीक है ना? മരണത്തിന് എങ്ങനെ വിജയിക്കും, മരണ ഭയത്തിന് എങ്ങനെ വിജയിക്കും? चारी महाराज ने बोला कि वे मृत्यु का भय है, ये हम कैसे निकालेंगे? कोई भय हम कैसे निकालेंगे? बार बार वो करने से हमको निकाल सकते हैं. ऐसे साइकिल चलाने में डर है तो बार बार साइकिल चलाया तो वो डर खत्म हो, इससे सिंपल हो जाएगा. പേടി പോയി അല്ലേ? ഇരുട്ടത്ത് പേടി, डार्कनेस को हमको भय है. अब पिताजी ने बेटे को लेके डार्कनेस दिखाई, इधर कुछ नहीं है देखो, वो डर निकले. बार बार गए तो भाई का डर निकल गए. इसी प्रकार ഇതേപോലെ തന്നെ मृत्यु भय कैसे नहीं, मृत्यु भय അങ്ങനെ बार बार मरना चाहिए. कैसे बार बार मरेंगे? वही मेडिटेशन. एक्चुअली मेडिटेशन करते हैं कि बार बार मरते हैं, मैं निकल जाता हूँ. एक एक मेडिटेशन में हम कंप्लीटली मर जो जा, समाधि में आ जाए तो सच में वो मृत्यु है, मृत्यु का अनुभव है. डीप मेडिटेशन सच में मृत्यु का अनुभव. बार बार मैं मृत्यु का अनुभव करता हूँ, मृत्यु का डर चला जाएगा. और जो रेगुलर मेडिटेशन करता है उसको भाई नहीं होगा. भाई हमारा भय कम होता जाता है, वो हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का एक. हाँ, मैं उनको कुछ नहीं करता, मैं बोलता हूँ ध्यान करते रहो,
ध्यान करने में यदि ध्यान भी चला जाता है तो कोई परावर्तन नहीं। हमारा पूरा जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मरने के टाइम परमात्मा की याद आना और उसमें लीन होके चले जाना। चले जाना। तो नहीं सिखाता, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है चलने के लिए, तो सोचता है। मेरे बहुत करेक्ट है। अब जब मरते हैं हम, सच में मरेंगे तो हम भगवान को देखेंगे। जो मैं सच में हूँ वो देखने वाले हैं मृत्यु। अगर मैं सच्ची तरह मरा हूँ, रियली में मर गया, तो मैं दिखने वाला हूँ। किसको देखने वाला हूँ? मेरे को देखने वाला हूँ। मेरा ये वो याथार्थ, मेरा जो ओरिजिन है, मैं दिखने वाला हूँ। वो पता चला कि मुझे डर क्यों है, क्योंकि मुझे पता चला कि इस सब का आधार मैं ही हूँ। ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന് ആധാരം ഞാനാണ്। അപ്പൊ എന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ലല്ലോ। ये जो फाउंडेशन, उसको कौन डिस्ट्रॉय कर सकता है? अब हमारे डर सब बताते हैं। इसके लिए हम ट्रेन करना पड़ता है, इसीलिए हमारे इतना काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम, हमारा प्रॉब्लम है हमारी आशाएं। हमारे प्रेयर का सेकंड लाइन बोलते हैं, यार इट बट स्लेव्स ऑफ विशेस पुटिंग बार टू एडवांसमेंट। यही एक प्रॉब्लम है, दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा। हम अपने सृष्टि में देखे लाइक और डिसलाइक में फंस गए, इसीलिए हमको ऐसे फील होता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। मेरा एक भगवान है और भगवान मेरे को कंट्रोल करता है। समझ रहे? ईश्वर, वो डर है, भगवान का डर है। वो, उसको हमने पूजा नहीं किया तो वो कुछ मुझे कुछ बिगाड़ेगा, इങ്ങനെ പേടിയാണ് നമുക്ക്। क्योंकि मैं सब कुछ मेरे हिसाब से देखता हूँ। എന്നെക്കാളും ചെറുത്, എന്നെക്കാളും വലുത്। ഈ സൈഡ് നോക്കും भगवान, वो मुझे कंट्रोल करे, वो डेंजरस आदमी है उसको पूजा करना पड़ेगा। ഇവിടെ कंपटीशन है, पूरा कंपटीशन है इधर भी मुझे, इसीलिए ये इधर उधर घूमता रहता है। ഇതാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള। അപ്പോൾ ऐसा ही जो मैं अपने फील्ड में जो देखता हूँ, अब शोभ ഉണ്ടായി, आई आ गया, आई इधर देखने लगा, क्षेत्र में देखने लगा, तभी मन प्रकट हो गया। मनस शक्ति प्रकट, അതുവരെ शक्ति ഇല്ല। प्रेम के लिए जब शक्ति प्रकट होने लगा, वो शक्ति हमारा मन है। हम जो भी करते हैं हमारे मन से करते हैं, चिंता करते हैं मन से करते हैं, कंटेम्पलेशन मन से, काम करते हैं मन से करते हैं, खाते हैं मन से, सभी मन से ही करते हैं। ये सब एक तरह से बैंक पे रखा है, हाँ, मन उसको करता है, करता रहता है, जो हमको एनर्जी मिलती है परमात्मा से, वो मन जो है उसको करता है। खर्चा करता है, वो सही जगह पे कर रहे हैं या गलत गलत जगह पे करता है। कर रहे हैं? वो जो पूरा है उससे अपने आप को, हमका आवश्यक वो मैं लेके, जो मुझे अच्छा लगता है वो लेके मैं अपना करता रहता हूँ, सृष्टि ഉണ്ടാവുന്നു। മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ये जो पहला वाइब्रेशंस आ गए, मन का वाइब्रेशन आ गया, तभी हमको टाइम, अभी तक टाइम भी नहीं है, काल भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है। क्योंकि स्पेस എന്തിന്? हमारे स्पेस क्यों है? कुछ करने के लिए स्पेस चाहिए, कुछ नहीं करना है तो स्पेस क्यों है? स्पेस ഇല്ല, അപ്പോൾ സമയമില്ല। നീ ചെയ്താലല്ലേ അവിടെ സ്പേസ് സമയമുള്ളൂ। തുടക്കം അവസാനം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത്, അപ്പോൾ സമയവും और जो देश और काल और पावर प्रकट हो गया ईगो आते वक्त। समझ? उसी से हमारा जो फील्ड है ना, जो फील्ड है उसमें हम पहले बहुत लेवल्स में हम फंसने लगे। मैं जाके एक ग्रॉस बॉडी हो गया, नहीं तो मैं आके पौधा बन गया, मैं जाके, क्योंकि मेरा लेवल उधर तक पहुंच गया। मेरा फ्लो उണ്ടല്ല, ഒറിജിനൽ ഫ്ലോ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും കുടുങ്ങിക്കിടക്കാണ്। अभी हमको पता चलना है कि मैं ओरिजिन हूँ, इसलिए हमको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना पड़ता है। मनुष्य तक ये फ्लो नेचुरल है। द रोल ऑफ मास्टर इन ह्यूमन एवोल्यूशन, आचार्य जी का बुक है, मनुष्य परिणामത്തിൽ ഗുരുവിൻ്റെ പങ്ക്। इसमें ये आचार्य जी बोलते हैं कि जो पेड़ पौधे और एनिमल तक का लाइफ है वो नेचुरल है, उसमें कोई ब्लॉक नहीं है। मैन आ गया तो ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, वही वो टर्म ही बोलता है, ट्रैफिक ब्लॉक। अभी आगे नहीं जा सकता, पीछे भी नहीं जा सकता। पीछे हमको पता चले कि वो अच्छा नहीं है, अब इनके तारे പോകാൻ പറ്റില്ല। मैं ऊपर भी नहीं जा सकता, क्योंकि बड़े मेरा अटैचमेंट हो गया, मेरा क्रिएशन, मैं बड़ा हूँ, मैं ये प्रपंच को स्वामी बन जाएगा, मैं वो होऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं नाचूंगा, मैं साइंटिस्ट बन जाऊंगा। कुछ भी कर सकते हैं हम। मैं चाहूँ तो मैं साइंटिस्ट बन सकता हूँ, इनकी बनेगी अलेक्जेंडर चक्रवर्ती हो, मैं प्रेसिडेंट बन सकता हूँ। कुछ भी मेरा मेरा अगला ऐसे फीलिंग है, मुझे प्रेसिडेंट बनना है, तो अगला जन्म प्रेसिडेंट बन के इधर आ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी कर सकते हैं, पर हम ट्रैफिक ब्लॉक में है। മനസ്സിലായില്ലേ? എവിടെ എന്ത് കാര്യമായാലും, വലിയ യു ക്യാൻ ബി എ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ,
कुछ भी है इधर, हम फंस गए हैं। इसलिए ये सब हमको अब छोड़ने का ये പ്രോബ്ലം हो गई, ഇനി വിടണം, അത് വിടണം, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. അപ്പം ഇതാണ് ലെവൽസ് ഓഫ് കോൺഷ്യसनेस. और जो लेवल्स ऑफ कॉन्शियस में जो मन एक लेवल ऑफ कॉन्शियस में आता है, वो स्पीड कम होता जाएगा. एक रिवर नीचे बहता है, नीचे का वो पानी का फ्लो कम होता होता जाएगा. അതിൽ ചുഴികളുണ്ടാവും, ഫ്ലോ വരുമ്പോൾ ചുഴികൾ ऐसे ऐसे एडी करंट बोलते हैं. और एक एक जगह में जो कम होता जाता है, वो जो फ्लो का जो चक्र बनता है उसको चक्रा बोलते हैं. तो लेवल ऑफ कॉन्शियस में एनर्जी कंजील्ड होकर के उधर ही काम कर सकता है, उसको हम चक्रा बोलते हैं. ट्रांसफॉर्मर जैसे, तो एनर्जी ओरिजिनल जनरेटर से करंट आता है, एक एक ट्रांसफॉर्मर से एक एक जगह में करंट देखता है. घर में करंट, कंपनी के लिए करंट, हॉस्पिटल के लिए करंट, वही हमारा चक्रा से एक एक लेवल में काम करने के लिए हमारा एनर्जी का वो जो फ्लो है. और आत्मा जब ये अब्सोल्यूट शरीर का निर्माण करता है, शरीर का निर्माण करता है, वो शरीर के बोलते हैं कि शरीर के बाहर से निर्माण करता है. जैसे कुंभार ഒരു പോട്ടർ എങ്ങനെയാണോ ഒരു കല ഉണ്ടാക്കുന്നത്, वो अपना एलिमेंट सब लेता है, पंचभूत एलिमेंट्स लेता है. हमारा वो वूम सेलेक्ट करता है, माता जी का वो कौन सा गर्भपात में मैं जन्म करना, क्योंकि मुझे ये होना है, मुझे एक डॉक्टर बनना है, तो मैं सोचता हूँ कहाँ गया तो मैं ये बन सकता हूँ. तो उसके लिए, क्योंकि मुझे वो प्रकट करना है, वो ऐसे स्वार्थ लाभ से नहीं है, मुझे वो पूरा करना है, वो आग्रह पूरा करना है. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് ജനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ वो पंचभूत इकट्ठा करता है, जो माता का अंडा एग और फादर का स्पर्म ज्वाइन करता है, ये कॉन्शियसनेस उधर आता है. और बाहर से वो रूपन करता है, बाहर से वो बॉडी को 3 महीने तक कॉन्शियसनेस शरीर में नहीं प्रवेश करता है, बाहर ही रहता है. मैंने साइंस भी अभी बोलता है कि बाहर से सब कुछ महसूस होता है. जो पिताजी और माताजी झगड़ा करते हैं, वो चाइल्ड ऐसे डीप मेमोरी में है, क्योंकि वो बाहर था, सभी जगह था, बाहर ही नहीं सभी जगह था. 3 महीने के बाद वो कंप्लीट हो गया, एकदम छोटा सा शरीर बन गया, तभी वो आत्मा उसके अंदर प्रवेश करता है. आत्मा इधर से आके सहस्रार से जगह, ये जो इधर टाई पगड़ी जैसा टाई करते थे ना, 12th पॉइंट के बियॉन्ड हमारे 15 उसके अंदर से आता है. और आत्मा डिसेंड होके सेंटर में हृदय में फंस हो जाता है, इधर में रह के वो काम करने लगता है. और आत्मा जो एनर्जी यूज़ करता है, शरीर के निर्माण में एनर्जी यूज़ करता है, उससे वो ब्रेन और वो नर्व सिस्टम बनाता है, और वो नर्व सिस्टम काम करने के लिए एक शरीर बनाता है. मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं किसी को भी बताता हूँ और मेरे को ये चीज़ का आंसर नहीं है. मेरा कभी भी कुछ टेंशन हुआ तो मेरा इधर से ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, ब्रह्मरंध्र वही बोलते हैं. यहाँ कोई भी दर्द नहीं है, इधर तक एकदम हमको महसूस भी होता है, भारी होता है, और फिर थोड़ा देर बाद वो सही होता है. सही हो सकता है आपका मन का वो हायर लेवल में आपको कुछ पेन होता जा रहता होगा. या मैं कभी चिंता भी करता हूँ, ये तो ब्रह्मरंध्र ബ്രഹ്മരന്ധ്ര, അതിനാണ് ബ്രഹ്മരന്ധ്ര എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പുതി കെട്ടുന്നത് ആ ബ്രഹ്മരന്ധ്ര കൂടെ आत्माओं इधर वजम. और जो एनर्जी है वो सेपरेट होता है, आत्मा को एनर्जी यूज करना. पहले ही वो दोनों एक ही था. हमारे प्रार्थना में तीसरा लाइन क्या है, तू आर द गॉड एंड पावर. गॉड एंड पावर एक ही था, पर शरीर में जब प्रवेश होता है गॉड एंड पावर डिफरेंट हो गया. गॉड इधर आ गया, पावर डिफरेंट सेंटर्स में, और ये स्पाइनल कॉर्ड से जाके इधर वो रूट चक्र तक जाता है. रूट चक्र में मूलाधार चक्र में जाके वो शरीर का मैनेज करता है. एक एक चक्र में रह के शरीर को डिफरेंट लेवल में मैनेज करता है, डिफरेंट एलिमेंट्स को मैनेज करता है. वो जो मैनेजर कौन है, ये है जो हृदय में बैठा सोल है. पर वो एनर्जी का जो ईगो वो एनर्जी के सेंटर से जाता है और ये इसको भूल जाता है, मास्टर को भूल जाता है. मंसराई ले जब एंटर होता है उसको सब ऐसे टुगेदर है, प्रार्थना भाव में बोलते हैं. भागवतम പറയുന്നത് वो अंदर जो वूम्ब में है ना, वो प्रार्थना भाव में, मुझे ये जन्म दो, मैं इसी जन्म में आपका तक पहुंच जाऊंगा, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത്ര കിടക്കുന്നത്, പ്രാർത്ഥിച്ച് കിടക്കുന്നത്, ഞാൻ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം करके. और बाहर आ जाता है तो क्रिएशन, सारा सृष्टि हमको നമ്മളെ अटैक ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. पहले माता और पिता उसको लेता है, वो फैमिली सब आता है, मोबाइल फोटोज लेता है. नहीं लेना चाहिए, दोनों ചെയ്യാൻ പാടത്താണ്. फोटोज लेता है, उसको नेम देता है, उसके अंदर पानी देता है,
ഇതൊന്നും ചെയ്യരുത്. കുട്ടീനെ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം വെറുതെ വിടണം. അമ്മയായിട്ട് मदर किसी के साथ छोड़ना चाहिए हमको, कुछ भी नहीं करना है, फोटो नहीं लेना चाहिए सच में. फोटो എടുക്കുക ആകാശ, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लो दो, वो प्रार्थना लेवल में उसको हमको हमें पहचाना नहीं है. ആ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല അത് അച്ഛനും അമ്മയെന്ന്. നമ്മൾ പറയുന്ന ആക്രമി കുട്ടിക്കൊന്നും അറിയില്ല. കുട്ടി वो एक सोल है. अभी उसको थोड़ा टाइम लगेगा, वो प्रेयरफुल स्टेट में वो छोड़ो तो उसका वो लक्ष्य है ना, जीवन का लक्ष्य उसके अंदर स्ट्रांग हो जाता रहेगा. നമ്മൾ എത്രത്തോളം അവരെ कुछ भी दो तो स्नेह ही दो, प्रेम ही दो, दूसरा कुछ नहीं दो. നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത അവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ചിലർ മുട്ടയടിപ്പിക്കും, ചിലത് हम उसको लाइफ को बिगाड़ देते हैं. एनवायरनमेंट അവരുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഈഗോ कंप्लीट ആയിട്ട് एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होता है और 5 साल तक फिनिश होता है. 5 साल के बाद बच्चे का पूरा वो टारगेट मिस हो जाएगा, गोल है, लक्ष्य. वो बोलने तक मेरा मेरा टॉय है, वो मेरा 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 वापस आ गया. फिर पहले से जैसा वो टाइम टेबल फॉरगेट करता है, इसको भूल जाता है. പിന്നെ മറന്നുപോയി, മാസ്റ്റർ മറന്നുപോയി. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി. പിന്നെ മരിക്കാറാകുമ്പോൾ जब डेथ आता है फिर वापस इधर पहुंचता है, तभी पता चले मेरा पूरा लाइफ बिगड़ गया. പിന്നെ ആദ്യം തുടങ്ങണം. ऐसा चलता रहता है. ഇങ്ങനെയാണ് ചക്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ചക്രങ്ങൾ ये डिसेंड करके स्पाइनल कॉर्ड के हमारे एनर्जी सेंटर्स है. इसमें सच में स्पिरिचुअलिटी के लिए हमारे एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए सहज मार्ग में एनर्जी नहीं यूज़ करते हैं. साधारण स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं. जो कुंडलिनी ये पावर यूज़ करके इधर तक पहुँच के उधर से हम उधर फिनिश होता है, मैक्सिमम इधर तक पहुँच सकते हैं. उसके अब ये क्योंकि ये सब ईगो ही कर रहा है. एनर्जी कौन यूज़ करता है? एनर्जी ईगो यूज़ करता है. ईगो कहाँ पहुँच सकता है? ईगो को वो कॉसल बॉडी तक पहुँच सकता है, उसके बाहर उसके ट्रांसेंड नहीं कर सकता. അതുകൊണ്ടാണ് स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो ऐसा एनर्जी यूज़ करता है वो लक्ष्य पर तो नहीं पहुँचेगा. वो एनर्जी मिलेगा, वो ब्रह्मन बन जाएगा, ब्रह्मन का बहुत बड़ा ब्रह्मन जाएगा, पर वो मास्टर तक नहीं पहुँचेगा. मास्टर तक पहुँचने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, അതാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ മാർഗം. അതാണ് ഈ ശബ്ദ, ഈ ക്ഷോഭം. ये क्षोभ के तल से जो प्राण से प्राण मिलते हैं. और लालाजी महाराज इसको ही बोलते हैं ओम. ओम ओम എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ओम എന്ന് പറയല്ല. ये जो क्षोभ के तल से प्राण से प्राण आते हैं उसको ओम बोलते हैं, उसको शब्द बोलते हैं, उसको उद्गीत बोलते हैं, फर्स्ट माइंड बोलते हैं. सभी एक ही है. और जो पोटेंट है हमको पूरा करने के लिए, हमारा जीवन लक्ष्य पूरा करने का जो पूरा पोटेंसी है, जो फोर्सलेस फोर्स है, उसमें फोर्स नहीं है, उसको हम शब्द ओम बोलते हैं. वो सच का ओम है. वो जब शब्द जो ऐसे मुँह से बोलते हैं वो ओम, ആ ഓം അല്ല ശരിക്കുള്ള ഓം. അതാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാതെ. ലാലാജി മഹാരാജ് ശബ്ദयोग बताया है, ടൂ തെറ്റാണ് ശബ്ദयोग. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങോട്ട് കടക്കാനുള്ള വഴി, വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. ബാബൂജി മഹാരാജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है. हमको प्राण से प्राण मिलना ही चाहिए, नहीं तो हम उसके द्वार तक पहुँच जाते हैं. भगवान के द्वार तक पहुँच के इधर ही घूमते रहेंगे. भगवान इधर बैठा है, हम इधर घूम, हमको हम नहीं देखेंगे. इसीलिए इतना ज्यादा समय लगता है आदमी को, क्योंकि वो कुछ दूर जाता है उसके बाद भाई हम इधर ही टर्न करते हैं. फिर दौड़ करता अंदर जाता फिर घूम जाता है. इसीलिए समय लगता है. समय नहीं लगता, बहुत ईजी. हम दूर घूम जाते हैं, इसीलिए तो अंदर लगता है कि कब पहुंचेंगे. पहुंच जाने के बाद कोई चांस नहीं. सहज मार्ग में ये प्रॉब्लम नहीं है. सहज मार्ग में एक एडवांटेज क्या है कि पहले से ही हम भगवान को ही देखते रहते हैं. നമ്മൾ കാണുന്നത് ഭഗവാനെയാണ്. प्राण से प्राण देखते हैं. मेडिटेशन करते हैं, हम देखते हैं मेरा एवरी सत्संग, एवरी सिटिंग हम देखते हैं, हमारे मास्टर को देखते रहते हैं. और मास्टर बोलते हैं कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस. कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस, निरंतर स्मरण में काम करो. कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस जो काम करता है, जो ईगो का प्रॉब्लम ही नहीं है. हमको स्टार्टिंग से ही ईगो का प्रॉब्लम नहीं होगा, हम स्टार्टिंग से उधर ही है. यही सबसे बड़ा सबसे बड़ा उसका सारा काम धीरे धीरे सब होता है. कॉन्सेप्ट मोमेंट से तो ईगो नहीं है, ईगो काम नहीं करेगा. और सहज मार्ग में क्या है कि लक्ष्य अंत में नहीं है, लक्ष्य शुरू में ही है. सहज मार्ग में मास्टर लक्ष्य हमको दे देते हैं. चार्य जी महाराज बोलते हैं कि समाधि हमको दे देते हैं और बोले कि तुम समाधि में काम करो. डोंट वेट फॉर समाधि क्यों नहीं കാത്ത് കിടക്കണം, समाधि നിന്നുകൊണ്ട് काम करो. ये समाधि तुम्हारा नेचुरल स्वभाव वैसे बनाते रहो. पहले इंट्रोडक्टरी सिटिंग को ही हमारा लक्ष्य हमको हो गया, फिर हमको वो हमारा बनाना चाहिए, वही है, यही काम हमारा है. हमारा स्टार्टिंग
उधर से है। ओके।